अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो होने वाली कुछ ज़्यादतियों पे और मतलब कुछ अनफेयर डिसीजन जो है उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, क्योंकि ओडीआई सीरीज़ जो है वो मतलब पाकिस्तान की ख़त्म हो चुकी है वर्सेस साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका को जो टूर ऑफ पाकिस्तान था वो ख़त्म हो चुका है और अब 11 नवंबर से जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो 3 ODIs हैं रावलपिंडी में। उसके बाद जो है ट्राई नेशन सीरीज शुरू होगी। लेकिन इस वीडियो में जो है वो वाइट बॉल के स्पेशली कुछ प्लेयर्स जिनके साथ मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई है, ठीक है, फ्रॉम T20 पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि कुछ T20 में थे, कुछ ODIs में थे, उनके ऊपर जो है थोड़ी सी नज़र डालेंगे, ठीक है। और मतलब जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उस लिहाज से जो है थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा। सो जो है वो शुरू से कहानी को शुरू करते हैं आपका, ठीक है। एशिया कप खत्म हुआ, यू वर द फाइनलिस्ट, ठीक है, रनर्स अप थे आप, ठीक है। सबने देखा ट्राई नेशन सीरीज कैसी गई और एशिया कप मतलब कैसा गया, ठीक है। और जो है वाइट बॉल सीरीज स्क्वाड्स का अनाउंस होता है फॉर दी श्रीलंका, फॉर दी साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 से और ODIs थे उनके लिए अनाउंस होता है। और फिर वही सेम स्क्वाड जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODIs के लिए और ट्राई नेशन सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे के लिए अनाउंस होता है। सबसे पहले जो है वो कुछ T20 के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जो है थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सबसे बड़ा नाम आई गेस मोहम्मद हारिस। उनके साथ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि अनफेयरनेस एंड इनजस्टिस आउट देयर, ठीक है। क्योंकि अगर हम रिकॉल करें, उन्होंने सेंचुरी यार स्कोर की नंबर 3 पे अगेंस्ट बांग्लादेश इन होम, ठीक है। सेंचुरी है, बेशक होम पे है, बांग्लादेश था, वो एवर इट वाज, ठीक है, इट वाज अ सेंचुरी आउट देयर। उसके बाद उनको जो है वो मतलब कि पाकिस्तान बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में जो है वो फ़खर जमान को मतलब वहाँ पे मौका दिया गया, ठीक है। इन हारिस को फिर भी मतलब नंबर 3-4 पे ही मौका दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया, वहाँ पे जो चेंज हुआ, हारिस को नंबर 7 पे लाया गया एंड फ़खर जमान वाज मतलब उनको लाया गया और उनको नंबर 3 पे बैटिंग करवाई गई, ठीक है। और वहाँ पे जब उनके साथ ज्यादती हुई, ठीक है। और उसके बाद जब एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज शुरू हुई, सलमान अली आगा ने ये भी कहा, जब मतलब कि हारिस को 6-7 पे बैटिंग दी जा रही थी, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट इज़ डूइंग एज अ विकेट कीपर, ये वो। तो सलमान अली आगा ने ही कहा कि वो हमें उसको चांस देना है, ठीक है। ही हैज़ बीन सेक्रीफाइसिंग हिज पोजीशन, उनकी जो टॉप ऑर्डर की पोजीशन है 1-2-3 की, वो उसके अलावा 6-7 पर खेल रहे हैं, इज़ नॉट क्वेश्चनिंग इट, ठीक है। सो ये सलमान अली आगा के ही वर्ड्स थे कि वो मतलब कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। और उनके ये भी अल्फाज थे कि अगर मेरी कप्तानी में हसन नवाज, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस अगर बिगर सुपर स्टार्स ना बन सके, सो माई कैप्टनसी विल बी फेल्ड, ठीक है। मतलब मैं ये एक किस्म का जो है वो समरी बता रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट की, ठीक है। सो मोहम्मद हारिस जो है वो जी उनको आपने निकाल दिया, ठीक है। उनको आपने नंबर 3 पे भी भेजा, ओमान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच हुआ उसमें भी 3 पे भेजा। एक 50 की प्लेयर ऑफ द मैच रहे, फिर जो है वो फ्लॉप हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं, पूरी टीम फ्लॉप हुई थी। लेकिन उसके बाद से आपने उनको 6-7 पे भेजा, ठीक है। 6-7 पे भेजने के बाद जो है वो जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड अनाउंस होता है, उसमें उनको बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जाता, मतलब ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और माइक सोन ये कहते हैं कि हारिस को जितने चांसेस मिले वो उन चांसेस को सही से कैश नहीं कर सके, दैट्स व्हाई ही हैज टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए। ओके, सो आई गैस के मतलब एक इंजस्टिस है मोहम्मद हारिस के साथ, बिकॉज उनको पहले तो आपने उनकी पोजीशन से हटाया, ठीक है। फिर उन्होंने अगर नीचे भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया तो उनको मतलब कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल रहे थे 6-7 पे। हारिस के लिए बैटिंग मैं नहीं समझता कि यार वो उनके लिए फेयर कंडीशन थी, ठीक है। फेयर पोजीशन बिल्कुल भी नहीं थी उनके लिए। नंबर 3 इज द फेयर पोजीशन फॉर हारिस, ठीक है। सो एकदम से उनको मतलब कि और निकाल देना, ठीक है, आई डो नॉट थिंक सो कि दैट इज अ गुड, क्योंकि वही है कि आपने जो है वो बाबर आजम को एडजस्ट करना था, ठीक है। बाबर आजम की नंबर 3 की पोजीशन थी, आपने फ़खर जमान को भी जो है वो सेक्रीफाइस किया, उनको आपने रिजर्व में डाला साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, और हारिस को तो आपने ड्रॉप ही कर दिया। सो आई गेस कि मोहम्मद हारिस इज अ टॉप मोस्ट नेम फॉर मी कि जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, गेस। एंड आई थिंक के उनकी जो है वो नंबर 3 की पोजीशन पक्की होनी चाहिए, ठीक है। बाबर आजम ने रन स्कोर किए हैं, बट बाबर आजम के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, ठीक है। बाबर आजम को जब टीम में लाया गया है, दैट इज द रॉन्ग टाइम टू टेक हिम बैक इन द T20 स्क्वाड, ठीक है। सो मोहम्मद हारिस आई गेस ही डिजर्व अ टीम। उसके बाद जो दूसरा नाम है सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम को भी जो है वो दोनों स्क्वाड से मतलब कि ड्रॉप किया गया फ्रॉम द ODIs एंड T20s। सुफियान मुकीम ने जो लास्ट ODIs खेले थे वो वेस्ट इंडीज में खेले थे, ठीक है। उसके अलावा T20 के पास एशिया कप एज वेल, अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, ठीक है। ODIs मतलब उन्होंने जो है वो 4 खेले हैं आई गेस, और 8 विकेट्स हैं उनकी, मतलब 4-4 विकेट्स दोनों मैचेस में है, मतलब ठीक है। और उसके अलावा जो है T20s में 19 मैचेस में 27 और 28 विकेट्स हैं उनकी आई गेस, ठीक है। सो आई गेस ही हैज अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। जब हम एक टाइम पे बात कर रहे थे कि सुफियान मुकीम इज द सेकंड ऑप्शन आफ्टर अबरार अहमद, ठीक है। अबरार और सुफियान को कट्टे खिलाओ
तो मतलब ये होगा वो होगा, और उनको खिलाया भी ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में खिलाया, तो वहाँ पे दोनों ने परफॉर्म भी किया और आसानी से हमने अफगानिस्तान को वहाँ पे हराया था। सो आई गैस कि सुफियान मुकीम को T20 स्क्वाड से बिल्कुल ही ड्रॉप कर देना। ठीक है यार, आपने फैसल मुकरम को मौका देना था, लेकिन T20 में जो आपने उस्मान मोहम्मद उस्मान को जो है वो मौका दिया, ठीक है, जो कि मतलब ऑफ स्पिनर्स हैं। सो वो मतलब कि 31-32 उनकी शायद आई गेस ज्यादा उनकी उम्र है, ठीक है। सो उनकी जगह पे एक यंगस्टर को वहाँ पे सेक्रीफाइस करना और उसको रिजर्व में डालना, आई गेस दैट इज अ बिग बिग इनजस्टिस फ्रॉम पीसीबी, फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी। मैं सलमान अली को भी क्वेश्चन करूंगा, माइक सोन को, आकिब जावेद को, जो सिलेक्शन कमेटी है, सबको जो है मैं वहाँ पे क्वेश्चन करूंगा कि ही डिजर्व्स अ प्लेस यार, वो आपके सेकंड ऑप्शन थे। अब मतलब यहाँ पे यही है कि वही नजर आ रहा है कि मतलब उस्मान जो है उनको, ठीक है, आपने मौका दिया, ये वो उनकी परमानेंट जगह नहीं है, तो अब शादाब खान के लिए जो है वो क्लियर जगह मतलब कि बना रहे थे कि भाई अबरार के बाद मतलब शादाब फिर अबरार, ठीक है, कि ताकि शादाब जब टीम में आए तो कोई स्पिनर वहां पे नजदीक नजदीक ना हो, ठीक है। उस्मान खान चलो उनके एक्शन पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसी मसला करे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको ड्रॉप कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। सो हो सकता है कि वो शादाब खान के लिए जो है वो क्लियर कट रास्ता बनाया जा रहा है T20 के लिए, बट आई गेस इट इज अ रिडिकुलस डिसीजन। सुफियान मुकीम को मौके देने चाहिए थे इन द ओडीएस स्क्वाड भी, ओडीएस स्क्वाड से भी जो है उनको वहां पे रिमूव किया गया, ड्रॉप किया गया। फैसला करूँ को आपने इंक्लूड किया, फैसला करूँ को आपने कोई गेम नहीं दी, तो मतलब क्या चीज़ है यार, आपने यंगस्टर आप जिसको इंक्लूड कर रहे हो उसको आप मौके नहीं दे रहे हो, डेब्यू नहीं करवा रहे हो, ठीक है। जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 3-3-4 प्लेयर्स को अपने डेब्यू करवाया, आप एक को नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है। और ऊपर से सुफियान मुकीम जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे, शादाब खान से बेटर बॉलिंग कर रहे थे वो, ठीक है। सो उनको जो है आपने ड्रॉप कर दिया। अब बिग इनजस्टिस हैज वेल आउट देयर फ्रॉम सुफियान मुकीम, और मैं बिल्कुल जो है इस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्वेश्चन मार्क मुझे करना पड़ेगा शाहीन की कप्तानी पे, ठीक है, शाहीन का पहला ही दौरा है, सलमान अली आगा उनकी कप्तानी पे जो है उनकी माइंड सेट पे मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तीसरा नाम जो है वो मेरी लिस्ट में है कामरान गुलाम का, क्योंकि कामरान गुलाम जो है वो उसमें भी नहीं है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, टेस्ट स्क्वाड में थे, मौका नहीं मिला, ठीक है, 2 ही टेस्ट थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ओडीएस स्क्वाड से भी ड्रॉप हुए, ठीक है। T20 में तो वो ठीक है बिल्कुल भी नहीं है। ओडीएस स्क्वाड से जो उनको ड्रॉप करना, और फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल कॉन्टैक्ट से जो उनको ड्रॉप करना, आई गेस दैट इज अ रिडिकुलस डिसीजन फ्रॉम पीसीबी एंड अ बिग बिग इनजस्टिस आउट देयर विद कामरान गुलाम, क्योंकि कामरान गुलाम को बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया। टेस्ट में उनको जो है नंबर 4 पे लाया गया, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। ओडीएस में नंबर 3 पे लाया गया, जिम्बाब्वे में स्कोर्ड अ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका आप गए, साउथ अफ्रीका जब बाबर आजम वापस आ गया नंबर 3 पे, कामरान गुलाम को 6 पे बैटिंग दी गई, 6 पे भी उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में जो उन्होंने ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी की थी, पावर हिटिंग जो उन्होंने अपनी क्लीन करके दिखाई थी हमें, वी वर वेरी मच इम्प्रेस्ड यार। आपने उनको मौके देने थे, आपने उनको बनाना था, ठीक है। और मतलब ओडीआई में तब जो अब्दुल समद थे, तैयब ताहिर थे, कामरान गुलाम थे, कोई भी नजर नहीं आ रहा ओडीआई में। कौन नजर आ रहा है? हुसैन तलत नजर आ रहा है, हसन नवाज, उनको भी आपने ओडीआई से अप्रूव कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है, बट कोई भी नजर नहीं आ रहा। जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था, आपने बिल्कुल सारे प्लेयर्स जो है फारिग कर दिए, साउद हो, उसके बाद कौन हो जी, हुशिल शाह हो, फिर हसन नवाज, मतलब के तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ये वो सारे आपने फारिग कर दिए, इरफान खान नियाजी, कौन मतलब आप प्लेयर्स नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। अब बनाना नहीं चाहते हो प्लेयर्स को, ठीक है, मौका देते हो, एक आधा मौका देते हो, फिर उसको पता नहीं क्या गलती वो करते हैं, हमें तो कोई गलती नजर नहीं आती जिसकी वजह से आप उसको ड्रॉप करो, ठीक है। सो आई गेस के बिग बिग जो है वो इनजस्टिस कामरान गुलाम, क्योंकि उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी नहीं दिया गया, ठीक है। क्या वजह है यार, मतलब सलमान मिर्जा जिन्होंने सिर्फ 3-4 मैचेस खेले उनको आपने सेंट्रल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, और कामरान गुलाम जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, ठीक है, सलमान मिर्जा के अगेंस्ट नहीं मैं बोल रहा, उनकी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, बट आई गेस कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा परफॉर्मर है, उसके बाद ही तो आपने उसको इंक्लूड किया था ना, टेस्ट में आपने उसको इंक्लूड किया, ठीक है। टेस्ट में ठीक है जगह नहीं बन पा रही क्योंकि बाबर आजम को आपने मौके देने हैं, ये वो, बट ओडीआईज में स्क्वाड में तो उसको रखो यार, बेशक मौके नहीं मिल पा रहे, लेकिन आपने जब उसकी जगह कर दी थी 6 की, तो उसको 6 पे मौका देते ना, वेस्ट इंडीज उसको लेके जाते, वेस्ट इंडीज में ओडीआईज में उसको मौका देते, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अलावा उसको खिलाते। सो आई गैस के नहीं यार, पीसीबी जो है वो जो माइंड सेट है वही कि भाई नए से नए प्लेयर्स आते जाएंगे, ये है जो पुराने प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी मौके जो है वहाँ पे नहीं दिए जा रहे। रिडिकुलस डिसीजन आउट देयर फ्रॉम पीसीबी एंड इनजस्टिस जो है वो स्टिल वहाँ पे चल रहा है। और मतलब मैं क्वेश्चन करूंगा यार सबको, माइक साउंड को सबसे पहले, उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, और आकिब जावेद, मतलब ओडीआईज जब वो आए थे तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको जब इंक्लूड किया गया था तो क्या उन्होंने अच्छा किया था, और उसके बाद क्या उन्होंने ये इतना बुरा कर दिया कि आपने उनको ड्रॉ भी कर दिया, सेंटर कॉन्टैक्ट नहीं आपने उनको दिया, टेस्ट स्क्वाड में वो है। सो आई गैस के बहुत ही मतलब बुरे डिसीजन पीसीबी की तरफ से लिए जा रहे हैं, और आप टैलेंट एक किस्म का जो होता है ना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। बाहर बैठ के जो है एक लड़का बेंच पे इंतजार करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसे मौके नहीं मिले, सो व्हाट विल ही डू, ठीक है। डोमेस्टिक में ठीक है परफॉर्म करे, पीएसएल में भी मतलब जो देखा जाता है कि ये ट्रेंड है, जो टेस्ट खेलते हैं या ओडीएस मतलब ज्यादा खेलते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, उनको पीएसएल में इतने
जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स या उनको पिक नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि T20 क्रिकेट के बेस पे जो है उनको PSL में पिक किया जाता है। सो वो कहाँ से यार अपना मतलब के खर्चा चलाए, ना आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उनको मैचेस खिला रहे हैं। सो आई गेस दैट इज वेरी मच इनजस्टिस फ्रॉम PCB। उसके बाद अगला नाम जो नाम है इरफान खान नियाजी का। इरफान खान नियाजी को जो है वो इमर्जिंग एशिया कप के लिए जो है वो कैप्टन भी बनाया गया है। बट इरफान खान नियाजी की स्टोरी मैं ऑस्ट्रेलिया से शुरू करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जब जब पाकिस्तान गया, 3 T20 खेले, ODI खेले, ही वॉज आउट देयर, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, उन्होंने अपनी पावर हिटिंग दिखाई, ठीक है, ही वॉज इंप्रूविंग, ठीक है। आप ऐसे ही यार आप मौका देते हो ना, जब नया यंगस्टर आता है वो थोड़ी सी झलक दिखाता है, आते साथ ही वो इतना हासा परफॉर्म नहीं कर देगा, ठीक है, वो थोड़ी सी झलक दिखाता है, आप उनको मौके देते हो, ठीक है, आप उसको जो है वो एटमोसफेयर देते हो, ठीक है, आप उसको टीम के साथ कैरी करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, और फिर जो है वो आपके लिए परफॉर्म करता है। इसी तरह जो आप प्लेयर बनाते हो, ठीक है। लेकिन आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में मौके दिए, साउथ अफ्रीका में दिए, लेकिन उसके बाद आपने उनको ड्रॉप कर दिया, T20 से ड्रॉप कर दिया, ODI से ड्रॉप कर दिया, सेंट्रल कॉन्टैक्ट तक नहीं उनको दिया, ठीक है। आई गेस के कामरान गुलाम एंड इरफान खान नियाजी, दे बोथ डिजर्व टू बी इन द क्रिकेट टीम, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि स्क्वाड क्या, दे मस्ट बी इन द प्लेइंग 11 यार। इरफान खान नियाजी आप T20 के लिए उसको बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते थे, एक पावर हिटर था आपके पास, ठीक है। ODIs में तो वो मस्ट है, ठीक है, T20 में ठीक है, पावर हिटर और भी है आपके पास, ऑन एंड ऑफ यू कैन गिव हिम चांसेस, लेकिन ODIs में ही वॉज योर मस्ट आउट देयर यार। मतलब कि 6-7 का नंबर वो अच्छे से संभाल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने बैकअप भी तो तैयार करने हैं, सलमान अली आगा का बैकअप होना चाहिए, अगर जो है वो 6-7 का कोई पावर हिटर खेलते हैं उसका भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। सो आई गेस के इरफान खान नियाजी इज अ ट्रू जेन पावर हिटर, ठीक है, लेकिन अब जो है वो आपने मतलब कि भरपाई करने के लिए उसको इमर्जिंग एशिया कप का कैप्टन बना दिया है, ठीक है। कम से कम उसे सेंट्रल कॉन्टैक्ट तो दो यार, ठीक है। बेशक चलो ठीक है, आप मतलब कुछ प्लेयर्स की वजह से आप मतलब उसको अगर नई स्क्वाड के साथ कैरी कर पाते, वो भी एक अलग डिबेट है, कम से कम सेंट्रल कॉन्टैक्ट दो उस बच्चे को दो, ठीक है। इसी तरह से आप कॉन्फिडेंस देते हो ना, वो कहाँ से मतलब अपना मतलब क्या करेगा, और जो है वो क्रिकेट किस तरह से वो पैशनेट होकर खेलेगा। सो इनजस्टिस है यार, कितने प्लेयर्स का मतलब हम नाम ले, प्लेयर्स का नाम ले लेके हम थक जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनजस्टिस जो PCB की तरफ से सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद स्पेशली मैं उनका नाम लूंगा, उनकी तरफ से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इरफान खान नियाजी मतलब उन्होंने अपनी झलक दिखाई थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की थी, ठीक है। मैं अभी बहुत से नाम स्किप कर रहा हूँ यार, अब्दुल समद हैं, उसके बाद तैयब ताहिर हैं, ठीक है, फिर वसीम जूनियर जिनके साथ हमने कल भी बात की, उनको 30 ODI खेलना चाहिए था, वो थे। उसके बाद जमान खान, फिर जहांदाद खान, आकिब जावेद, ठीक है, कितने ही नाम जो है वो बंदा ले। उसके बाद उस्मान कादिर मुझे याद आते हैं, फिर जाहिद महमूद याद आते हैं, ठीक है। सो मतलब नाम खत्म हो जाएंगे लेकिन PCB की ज्यादतियां खत्म नहीं होंगी, ठीक है। सो इरफान खान एज बिग बिग नेम अगेन, जिसके साथ बहुत ज्यादा मतलब ज्यादती हो रही है, ठीक है। मेन टीम के साथ वो नहीं खेल रहे और उनको आप जो है वो इमर्जिंग एशिया कप ये वो उसमें जो है वो आप उसको लारा लगा के भेज रहे हैं। रिडिकुलस डिसीजंस आउट देयर फ्रॉम PCB। उसके बाद एक आखिरी जो मतलब मेन पॉइंट है और नाम है वो है हसन नवाज, ठीक है। हसन नवाज मतलब वही है कि मैं भी रिकॉल करूंगा कि पहले उनको ओपनर एज ओपनर भेजा गया, न्यूजीलैंड में सेंचुरी स्कोर की, ठीक है। PSL में जब वो आए एज एन ओपनर उनको वहां पे जगह नहीं मिली, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि साउथ शकील ने ओपन किया, उनको जो है वो 5-6-4 नंबर का जो है वो नंबर दिया गया, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया, एक सेंचुरी भी स्कोर की। पाकिस्तान टीम में आते हैं 5-6 पे, 4-5 पे जो उनको मौका दिया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। एशिया कप में आई गेस ही वाज योर एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा यार आता है आप मतलब कि ये नया बच्चा है, ठीक है, कुछ फेलियर्स होते हैं लेकिन आपने उसको मौका देना था, ठीक है। सलमान अली आगा मतलब T20 स्क्वाड से उनको बिल्कुल एशिया कप में नहीं खिलाया गया, 1-2 गेम्स उनको मिली, लेकिन उसके बाद आई गेस कि अगर फाइनल में हसन नवाज खेलते खुशदिल शाह की जगह, सो आई गेस के पाकिस्तान का जो है शायद थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। नवाज को जो है वो ODI में और T20 में मौका दिया गया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है। मतलब T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक रही, बट आई गेस के ODIs की वजह से उनकी T20 परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ODIs में और T20 में उनको मौका दिया गया, ठीक है, बट उसके बाद जो है वो जो श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज है और ट्राई नेशन सीरीज है उसमें जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया है, एंड ही हैज बीन एडवाइज्ड टू गो बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपनी फॉर्म बहाल करें, जो कि हारिस को भी कहा गया, ठीक है। बट आई गेस दैट इज अ बिग बिग इनजस्टिस एंड अ वेरी रिडिकुलस डिसीजन फ्रॉम PCB एंड फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी। मैं यहाँ पे सलमान अली को भी कटहरे में खड़ा करूंगा और उनकी स्टेटमेंट रिकॉल करूंगा, जो उन्होंने कही कि मेरी कप्तानी में अगर सलमान अली का, साइम अयूब और हारिस बड़े प्लेयर्स ना बने तो मेरी कप्तानी नाकामयाब है। सो हारिस भी ड्रॉप हो चुके हैं, अब हसन नवाज भी हो चुके हैं, साइम अयूब इज इन द टीम, ठीक है। सो आई गेस आई विल कंसीडर योर कैप्टनसी टू बी फेल्ड ऑन दिस बेस ओनली, ठीक है। सो मतलब आई गेस कि यार उसको होना चाहिए था T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसको मौका देते, उसको एक्सपोजर देते, उसे कहते कि भाई यंगस्टर हो, अपनी फॉर्म बहाल कर लो, ODIs में ठीक है आप उसे ड्रॉप कर दे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन T20 में ही मस्ट हैव बीन आउट देयर। उनकी रिप्लेसमेंट आपने फखर जमान अनाउंस की है,
ठीक है, फखर जमान को किस तरह से एडजस्ट करेंगे प्लेइंग 11 में, किसको नंबर 4 पे भेजेंगे, किसको 3 पे भेजेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। या ऊपर से एक और ओपनर को आप सेक्रीफाइस करेंगे, इट माइट बी साइन और फरहान, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। बट हसन नवाज आई गेस के टू मच इनजस्टिस आउट देयर, जितने भी प्लेयर्स मतलब हमने लिए हैं सबके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, हमने गिनाया है। अभी तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनका हमने नाम ले लिया, बाकी कितने प्लेयर्स हैं यार, मतलब कि जिनका हम नाम मतलब लेते जाएंगे तो ज्यादा तक नहीं होंगी, ठीक है। सो पीसीबी